हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 7 विज्ञान की वर्कशीट 24 हल करेंगे जो कि 23 दिसंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। कोमल, जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जुगाली जा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में रूमेन और अमाशय दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कड़ को रूमेन से मुंह से भेजकर चबाने को जुगाली करना रोमंथन कहते हैं और ऐसे जंतु रूमिनेंटस अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंटस में क्षुद्रांत्र एवं वृद्धांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हैं यह बच्चा कह रहा है, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। चलिए अब कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, रूमेन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। गाय जैसे घास खाने वाले जानवर जल्दी से भोजन करते समय अपना भोजन निगल लेते हैं और इसे पेट के एक अलग हिस्से में जमा कर देते हैं, जिसे रूमेन कहते हैं। प्रश्न 2, रूमिनेंटस के 3 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम रूमिनेंटस के 3 उदाहरण लिखेंगे। बकरी, गाय, भैंस। प्रश्न 3, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर लिखेंगे। मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता है क्योंकि उनमें सेलुलोज को तोड़ने के लिए आवश्यक जीवाणुओं की कमी होती है। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरें। घास में डैश की प्रचुरता होती है, तो यहाँ लिखेंगे सेलुलोज, जो एक प्रकार का डैश, तो यहाँ लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं डैश कहलाते हैं, तो यहाँ रूमिनेंटस लिखेंगे, रूमिनेंटस कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं रूमिनेंटस कहलाते हैं। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।